तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाई ETFs आर बेटर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स। देखो ये सही टाइम है इवेल्युएट करने का, क्योंकि मार्केट ने हमें एक बुल रन भी दिखा दिया है और एक बेयर फेज। तो अभी मतलब अब क्या इसको बोलोगे, ये अभी करेक्शन फेज में जाएगा। बेयर फेज का मतलब परसिस्टेंट आपको ऐसी चीजें देखने को मिले साल डेढ़ साल, तो बेयर फेज कहलाता है। अभी साल डेढ़ साल हुए नहीं है एक्चुअली में, अभी हार्डली 5 मंथ ही हुए हैं गिरावट में। हाँ, गिरावट थोड़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई है तो वो पेनफुल हो रहा है। और पेनफुल क्यों हो रहा है उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है ग्रो विद निफ्टी चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख लेना। और ये वीडियो जो है ना ETF पल्स पे अपलोड होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फर्दर रेफरेंस के लिए आपको काफ़ी काम आने वाला है ये चैनल। एंड यहाँ पे आप डेली अपडेट्स देख पाओगे ETF से रिलेटेड। चलो तो शुरुआत करते हैं। और देखो ETF क्यों बेस्ट है स्टॉक से, यहाँ पे मैंने IT इंडेक्स का एग्जांपल्स लिया है। तो IT इंडेक्स में देखोगे ना तो यहाँ पे 10 कंपनियां आपको मिल जाएंगी, और ये 10 कंपनी का लिस्ट जो है यहाँ पे लगा हुआ है। इन्फोसिस, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, LTI, माइंडट्री, एम्फोसिस एंड L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अब ये 10 स्टॉक्स हैं। सिंपल आपको कंपैरिजन दिखा दूंगा, और कंपैरिजन कब से होगा, एक बुल फेज और एक बेयर फेज, अलग अलग नहीं। यानी कि किसी ने स्टार्ट किया बुल फेज से और एक बेयर फेज आते आते एट द एंड विनर कौन रहा। एंड देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि मार्केट जो है ना वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। एंड प्रोबेबिलिटी जितनी आपके पक्ष में रहेगी उतनी ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर आप 50% से ज़्यादा परसेंटेज आपके पक्ष में है तो आप विनर हो, सिंपल। तो इस 50% से अगर आप जितना ही ऊपर जा रहे हो वो आपके पक्ष में है। तो इसी प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ कि ETFs बेटर क्यों है, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस 10 स्टॉक्स को लिस्ट में मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। 1 बाय 1 करके कंपेयर करूंगा और दिखाऊंगा आपको कि कितने स्टॉक्स जो है ना इस लिस्ट में, जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई यहाँ पे इन्फोसिस और ये सारे स्टॉक्स जो है IT के, वो कितने स्टॉक्स जो है वो अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। क्योंकि यही से तो पता लगेगा कि कितने के अंदर दम है एंड वो प्रोबेबिलिटी कितने लोगों ने बीट किया है। यानी कि अगर एक स्टॉक करता है तो भाई ये तो 10% चांस हुआ, क्योंकि अगर आपको 10 स्टॉक्स हैं एंड 10 स्टॉक्स को मैं 10% भी दे दूं तो 10% चांस हुआ इंडेक्स को बीट करने का। तो कितने, अगर मान लो 6 स्टॉक्स ने बीट कर दिया तो 60%। तो यहाँ पे आप फिर समझ जाओगे कि आप अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक किया होता तो 60% चांस रहते कि आप बीट कर दो, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स ने बीट किया है। 10 में से 6 स्टॉक्स ने बीट कर दिया। लेकिन देखते हैं आगे होने वाला क्या है। तो ये एक मज़ेदार गेम होने वाला है, और इस गेम से आगे आपको करना क्या है, खुद से आपको होमवर्क लेना है। एंड इस वीकेंड में आपको इंडेक्स को प्लॉट करना है, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स गिर चुके हैं नीचे और स्टॉक्स भी नीचे गिर चुके हैं। तो अपनी पसंद का कोई भी इंडेक्स उठाना है एंड उनके स्टॉक्स को कंपेयर करना है उनके इंडेक्स से, यानी कि ETF से, एंड देखना है किस में रिटर्न ज़्यादा बन रहा है। चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पर शुरुआत करते हैं और 1 बाय 1 करके मैं ऑन करता हूँ। देखो सबसे पहले इन्फी यानी कि इन्फोसिस का चार्ट। अब देखो एक तो आपको लाइन जो है कलर बता देता हूँ, जो कलर है IT बीज की वो कंसिस्टेंट इसी ब्लू कलर में देखने को मिलेगी, बाकी कलर नीचे चेंज होते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आप पहचान जाना। अदरवाइज मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखो IT बीज ऊपर ब्लू कलर की लाइन, एंड लाइन देख के आपको पता चला कंटिन्यूअस बीट किया है। एंड यहाँ पे इन्फोसिस जो है काफ़ी अच्छे से बीट हुआ है। एट द एंड अभी भी देखोगे तो 8% के प्रॉफिट में है, एंड यहाँ पे 28% के प्रॉफिट में IT बीज हमें देखने को मिल रहा है। तो IT बीज क्लियर कट विनर है। तो एक स्टॉक्स जो है ना हमारा यहाँ पे कोने में लिखते चलेंगे, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट ऑन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने लूजर एंड विनर वाइज कैटेगरी बना दी है, यहाँ पे लिखते चलूंगा सो दैट आपको चार्ट पे कंटिन्यूअस देखने को मिले कौन अभी विनर है एंड कितने लूजर हैं। तो मजेदार गेम लग रहा होगा आपको, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ, और इसको पहले को बंद कर देते हैं। इन्फी का बंद हो गया, इन्फोसिस बंद हो गया, अभी TCS का ऑन है। देखो जो ऑन रहेगा यहाँ पे थोड़ा ब्राइट दिखेगा, अदरवाइज सारे ब्लर दिखेंगे। तो नेक्स्ट TCS, एंड TCS भी 1% निगेटिव में, निगेटिव नहीं पॉजिटिव में, तो काफ़ी अच्छे से बीट हुआ है। सिंपल हमें देखना है कि लाइन किधर है, यानी कि ऊपर है या नीचे। तो TCS जो है नीचे है एंड IT बीज ऊपर है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, अगेन लूजर की कैटेगरी में जाएगा। तो नेक्स्ट TCS को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लूजर। अब करते हैं TCS को बंद, नेक्स्ट करते हैं LTI माइंडट्री। एंड माइंडट्री को देखो, माइंडट्री आपको नीचे दिखेगा, बीच में ये थोड़ा थोड़ा ऊपर गया था वापस, लेकिन एट द एंड काफ़ी नीचे है 7% एंड IT बीज 28%। तो अगेन
3 स्टॉक्स जो है ना वो लूजर की कैटेगरी में आ चुके हैं, अभी भी विनर कोई नहीं आया। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख रहा हूँ LTIM, सो दैट आप समझ जाना। तो LTIM कैप्स में लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको डिलीट कर देते हैं। अब LTIM को बंद करते हैं। अब देखते हैं LTTS। देखो LTTS नीचे जो हल्का ब्लर कलर की लाइन दिख रही है ये भी ब्लू है, लेकिन एट द एंड देखोगे ना LTTS की वो है 16% एंड 28% IT बीच है। तो अभी भी IT को कोई बीट नहीं कर पाया, यानी कि IT इंडेक्स को कोई बीट नहीं कर पाया। लूजर की कैटेगरी में नेक्स्ट हमारा स्टॉक्स जा रहा है, वो है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो 4 स्टॉक्स हो गए भाई। यहाँ पे आप ध्यान दो, 4 स्टॉक्स में से अभी भी किसी ने बीट नहीं किया अपने इंडेक्स को, और ये सारे एक से एक बढ़ के स्टॉक्स हैं, ऐसे नहीं छोटे मोटे स्टॉक्स हैं। सबको पता है TCS, इन्फोसिस और LTIM किस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ टेक महिंद्रा। अब ये भी एक अपना जायंट कंपनी है। एंड यहाँ पे देखो नीचे वाली लाइन जो आपको कलर अलग दिख रहा होगा, हल्का येलो इस कलर की, यहाँ पे अब देखोगे 19% के साथ पॉजिटिव में है एंड IT बीच अगेन 28% के साथ रहेगा ही। तो उसका तो फिक्स है 28%, बाकी देखो सारे उसको अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई 5वां स्टॉक जो है ना, तो देखो यहाँ पे अभी तक तो इतना आपको पता चल गया होगा कि ETF बेस्ट क्यों कहलाते हैं। 5 स्टॉक्स जो है ना, अब मैं जो पहले बात कर रहा था कि 10 में से अगर 6 स्टॉक्स बीट कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा जाएगी इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के पक्ष में। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। 5 स्टॉक्स जो है ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, यानी कि बीट नहीं किए हैं अभी भी। नेक्स्ट आ जाओ, तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो 5 स्टॉक्स और बचे हैं, क्या पता वो विनर की कैटेगरी में हो। यहाँ पे देखो एम्फेसिस। अब एम्फेसिस तो भाई यहाँ पे -15% के है नीचे, तो -15% ये कहाँ से आपको लग रहा है विन करने वाला है। तो आ जाओ इसको लूजर की कैटेगरी में ऐड करते हैं। एंड ये रहा 6ठा स्टॉक्स जो कि लूजर की कैटेगरी में हमें देखने को मिल रहा है। तो एम्फोसिस को करते हैं यहाँ पे बंद। नेक्स्ट करते हैं विप्रो। एक से एक ब्रांडेड स्टॉक्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे 16% के साथ, ये भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर चुका है। तो विप्रो, भाई विप्रो का नाम कौन नहीं जानता। मेरे हिसाब से जितने भी स्टॉक्स अभी हमने कंपेयर किए हैं ना, ये सारे स्टॉक्स आपको पता होंगे, एक से एक मतलब अपनी पेडिग्री कैटेगरी में आते हैं। ये इनकी पेडिग्री जो है ना वो अलग लेवल की है। तो भाई 7 स्टॉक्स यानी 70% जो है ना ये अभी भी लूजर की कैटेगरी में है। अब यहाँ पे विनर तो आपको सामने दिख गया होगा, लेकिन आगे गेम मजेदार होने वाली है। अब यहाँ से आगे देखो आगे क्या होने वाला है, परसिस्टेंट। अब परसिस्टेंट को देखो, परसिस्टेंट जो है ना वो IT में अगर कुछ चला हुआ है ना तो यही स्टॉक्स जो है ना बहुत ज़्यादा ही चला है। और इसके चलने के पीछे का जो मेन रीज़न था वो AI। और AI ये कंपनी जो है ना काफ़ी आगे पहले से ही काम कर रही थी। मैं आपको एक हिंट दिया था, मुझे याद है IT बीच जब 35 के आसपास था उस टाइम पे कुछ स्टॉक्स के मैंने नाम बताए थे। वहाँ पे मैंने बताया था कि IT आगे क्यों चल सकता है। और IT जो चला है ना इन्हीं की बदौलत चला है, ये परसिस्टेंट की बदौलत देखोगे तो। क्योंकि ये और कोफोर्ज 2 थे जो AI में बढ़ चढ़ के आगे काम कर रहे थे। और AI उस टाइम पे 1 साल पीछे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो परसिस्टेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बीट किया, यानी सबका बदला अकेला परसिस्टेंट ले लिया है। तो देखते हैं विनर एक हमारा परसिस्टेंट अभी दिखा है, तो इसको नोट कर लेते हैं विनर की कैटेगरी में। कम से कम एक स्टॉक्स तो आए यहाँ पे जो बीट किया हो। आगे बढ़ते हैं और कोफोर्ज। अब देखो कोफोर्ज भी काफ़ी अच्छा बीट किया है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट 2 ऐसी कंपनियां थी जो AI में काम कर रही थी। तो AI का फ़ायदा इनको मिला है। देखो जहाँ पे जिस कैटेगरी में अगर आप लीडर रहोगे ना वहाँ पे आपको पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और होता क्या है ना, एक बार ट्रेंड शुरू हो जाता है उसके बाद फिर पीछे सारे लोग आ जाते हैं, फिर वो ट्रेंड मैच्योर होकर नीचे की तरफ आने लगता है। अब AI देखोगे आजकल सारे ही हर चीज़ें AI से चलने लगे हैं, चाहे YouTube हो या वीडियो बनाना हो, वॉइस एडिटिंग हो, हर चीज़ जो है ना जनरेशन, इमेज जनरेशन, वीडियो एडिटिंग सब कुछ AI पे चल रहा है। तो अब धीरे धीरे सैचुरेट होगा मैटर। तो विनर कोफोर्ज मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं HCL टेक। अब ये क्या करता है, देखो HCL टेक काफ़ी क्लोज आ चुका है। आप देखो यहाँ से आगे गिरावट होगी ना तो हो सकता है कुछ दिन बाद देखोगे तो ये कोफोर्ज और HCL टेक, कोफोर्ज तो खैर ज़्यादा ऊपर है अभी भी, लेकिन HCL टेक काफ़ी क्लोज है। और ये कुछ गिरावट में, कुछ दिन की और की गिरावट में हो सकता है ये अंडर परफॉर्म कर जाए। बट एनीवे अभी मैं इसको विनर की कैटेगरी में डालता हूँ क्योंकि विन किया है। ऑब्वियसली यहाँ से ऑलमोस्ट डबल के आसपास ज़्यादा रिटर्न है। तो विनर अब देखो लास्ट फाइनली आपको पता चल गया होगा यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जिसके पक्ष में प्रोबेबिलिटी रहेगी वो विनर कहलाएगा। और प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे 70% ETF के पक्ष में गई है।
हो सकता है आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकर हो, लेकिन 30% लोग ही इनको पिक कर पाएंगे, ओनली 30%। मैक्सिमम जो है ना वो पेडिग्री कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि इनमें विश्वास ज़्यादा है लोगों को। परसिस्टेंट को 4 जो है ना, 5 साल पहले देखोगे तो 5 साल पहले बहुत कम लोग जानते होंगे इनको, लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये अपने डोमेन की बहुत बड़ी कंपनी है, इनको अलग से इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए, और छोटी मोटी मार्जिन से नहीं, डबल मार्जिन से इंडेक्स ने इनको बीट किया है। ईटीएफ बेस्ट क्यों है अब आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। नेक्स्ट आगे का होमवर्क है, आप खुद से निकालो बाकी इंडेक्स में कितने परसेंटेज स्टॉक्स इनको बीट कर पा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी देखो क्या ये बीट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, और फिर अपना व्यू बनाना वहाँ पे कि ईटीएफ बेस्ट क्यों है, आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक तो सेफ्टी मिलती है, प्लस प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा मिलती है। हो सकता है कुछ लोग ये 30% वाले ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो, बट कितने लोग हैं, इसलिए मैंने बोला 30% लोग, सारे लोग ये काम नहीं कर सकते। तो जो लोग ये नहीं कर सकते उनके लिए ये बेस्ट रहेगा, हमेशा रहेगा, और ऐसे गिरावट में तो ज़रूर रहेगा। चलो, तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एक नया एंगल दिखाया होगा आपको ईटीएफ में कंपैरिजन करने का। नेक्स्ट मैंने होमवर्क जो बताया आपको, आप होमवर्क करो एंड कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो इससे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।